एक बीमारी नहीं, कुछ और। राजेश की दिल्ली की ज़िंदगी हमेशा तेज़ तर्रार और आरामदायक रही थी। बड़े शहर की भाग दौड़, ऑफिस की मीटिंग्स और रात को देर तक जगना उसके लिए आम बात थी। पर एक दिन जब उसके मोबाइल की घंटी बजी तो आवाज़ में उसकी माँ की थकान और डर साफ सुनाई दिया। बेटा, मुझे ठीक नहीं लग रहा, बुखार भी है, पर अजीब सा लग रहा है। माँ की आवाज़ में डर और बेचैनी थी। राजेश ने तुरंत छुट्टी लेकर अपने गांव बरेली के पास वाले कस्बे की ओर रुख किया। घर पहुंचते ही उसकी धड़कन तेज़ हो गई। माँ का रंग पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे थे और हाथ पांव पर नीले नीले निशान दिख रहे थे। रात में वो चिल्ला चिल्ला कर उठती, किसी अज्ञात आवाज़ से डरती, कभी कभी अजीब भाषा में बड़बड़ाती, जैसे कोई उसके अंदर हो। गांव के डॉक्टर ने बस मानसिक तनाव बताया, पर लोगों की फुसफुसाहट बढ़ने लगी। ये तो टोना टोटका है, साधारण बीमारी नहीं। राजेश की दबी हुई उम्मीदें तब टूटी जब उसके चाचा, जो गांव में सबसे बुजुर्ग और जानकार माने जाते थे, ने राजेश को एक और बुलाकर कहा, बेटा, इस बार मामला सिर्फ बीमारी का नहीं है। घर के अंदर कोई तांत्रिक काम कर रहा है। भैरवनाथ नाम का तांत्रिक है हमारे गांव में, वही देखेगा। राजेश की आंखों में शक था। तांत्रिक? ये सब वो किस्सा है जो शहर वालों के लिए हास्यास्पद लगता है, पर माँ की हालत देखकर उसने हाँ कर दी। सुबह का धुंधला उजाला था। गांव की छोटी सी सड़क पर, जो घास पात और मिट्टी से ढकी थी, भैरवनाथ के घर की तरफ चल रहे थे राजेश, चाचा और पड़ोसी। भैरवनाथ एक लंबा पतला सख्त चेहरे वाला आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाती। तुम्हारी माँ पर कोई काला जादू किया गया है, उसने बिना कुछ पूछे कहा, और ये काम तुम्हारे अपने घर का कोई कर रहा है। राजेश की ठंडी पड़ गई। ये कैसे हो सकता था? आज रात 12 बजे हवेली पर माँ को लाना, बाकी मैं देख लूँगा। गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी फूटी, जर्जर दीवारें और झरझराती छत। लोग कहते थे यहाँ रात को बुरी आत्माएं घूमती हैं। भैरवनाथ ने हवेली के अंदर पूजा की तैयारी शुरू कर दी। हवन कुंड से जलता नारियल उठाकर तांत्रिक ने उसे माँ के चारों ओर घुमाया। हवेली में हवा तेज हुई, दीपक बुझने लगे, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। राजेश ने ठंडा साया महसूस किया जो हवेली में घूम रहा था। तांत्रिक ने ऊंची आवाज़ में मंत्र पढ़ा और नारियल ज़मीन पर पटक दिया। अचानक बदबूदार धुआं फैला और माँ बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ जब होश में आई तो चेहरा शांत था। तांत्रिक ने कहा, अब असर खत्म हो गया है, पर संभल कर रहना, काला जादू करने वाला तुम्हारे बहुत करीब है। राजेश ने पूछा, मैं उसे कैसे रोकूं? तांत्रिक ने कड़क आवाज़ में कहा, सबसे बड़ा अंधेरा वो होता है जो अपने दिल के भीतर छुपा हो। सतर्क रहो। राजेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस रात उसने सच्चाई देख ली थी। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन अपने ही होते हैं। अगर आपकी रूह कांप उठी तो सोचिए आगे क्या होगा। ऐसी और कहानियों के लिए हमें अभी फॉलो करें।